और somebody say कि in future I'm going to be part of the National Defense Academy, सब मेरे को गूज बम्प आते हैं, मेरे को एहसास होता है शायद मैं इस चीज़ के लिए पैदा हुआ हूँ। आजकल सारा जिम्मेदारी टीचर ले रहा है, सब कुछ मैं करा दूंगा, सब कुछ क्वालिफाई करा दूंगा, सब कुछ उड़ा दूंगा। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। अनटिल आप नहीं डिसाइड करोगे, आप नहीं मेहनत करोगे, आप क्वेश्चंस नहीं अप्रोच करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। लोग डायलॉग दे के निकल जाएंगे, लाइफ आपकी खराब हो जाएगी। अमूमन ज़्यादातर जो देश का स्टफ है, क्राउड है, बच्चा है, उसकी कहानी क्या है? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि हम यहाँ पे हैं किस लिए। हम यहाँ पे आपके सामने इसलिए हैं ताकि हम आपको काउंसलिंग कर सकें आपके करियर से रिलेटेड। बेसिकली बच्चों, हमेशा आपके दिमाग में 2-3 सवाल होने चाहिए। सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि आपको करियर में ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आफ्टर क्लास 12 आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी होंगी कि आप स्कूलिंग से बाहर हो जाएं और उस समय आपको करियर को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो सबसे पहला सवाल आप अपने दिमाग में ये ज़रूर रखिए कि आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। जो नीट का बच्चा है वो ऑब्वियसली सोच रहा होगा MBBS के लिए, MLS भी ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे बायोलॉजी के लिए भी ऑप्शंस हैं, वो हमें अभी पता चलेंगे क्या क्या है। जो JEE का बच्चा है, यानी जो मैथ्स का बच्चा है, उसके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस होता है कि उसको JEE क्रैक करना है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि हमारे पास करियर ऑप्शन है क्या। दूसरा सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर वो करियर ऑप्शन है तो आपका उन करियर ऑप्शन में से इंटरेस्ट किस पार्ट पे है, तो आपको इंटरेस्ट पार्ट पे भी काम करना पड़ेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे करना है, उस करियर रूट तक पहुंचने तक का आपका रूट क्या होना चाहिए। आपके पास डेफिनेटली इन 5 to 6 मंथ में बहुत ज़्यादा ह्यूज टारगेट होंगे, लेकिन आपको अभी केवल और केवल एक टारगेट दिख रहा होगा, वो होगा बोर्ड्स। लेकिन आपके सामने बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस अभी बचे हुए हैं, क्योंकि जनवरी में JEE का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर अप्रैल में NDA और JEE दोनों का एग्ज़ाम होने वाला है, सितंबर में ऑलरेडी NDA का एग्ज़ाम हो चुका है। तो जब तक आप करियर को डिसाइड नहीं करोगे, इट्स लाइक गोइंग ऑन अ वेकेशन विदाउट एनी डेस्टिनेशन। आपके पास डेस्टिनेशन नहीं है लेकिन यू आर ऑन अ वेकेशन। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा भी नहीं कि आपने कुछ सोचा और तुरंत आप बन जाएंगे। आपकी एज क्राइटेरिया जो है इस समय, जिस एज में आप हैं, वो बहुत मैटर करता है, बहुत क्रूशियल एज है और यही करियर डिसाइडिंग एज है। क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, कैसे चीज़ें होंगी आपके दिमाग में, बोर्ड्स, NDA, JEE और साथ ही साथ नीट, ये सारे करियर ऑप्शन हम एक ही साथ कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि बोर्ड एक अलग टारगेट आपके दिमाग में आज तक बना हुआ है कि बोर्ड इज समथिंग डिफरेंट, JEE इज समथिंग डिफरेंट, नीट इज समथिंग डिफरेंट एंड NDA इज समथिंग डिफरेंट। 3 करियर ऑप्शन तो सबके दिमाग में होते हैं, डॉक्टर बनना, एक सोल्जर बनना और एक इंजीनियर बनना। अब उसमें आप किस चीज़ पे एलिजिबल हैं और साथ ही साथ क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और कैसे ये प्रोसेस होगा, दैट रियली मैटर्स। तो आई वुड लाइक टू कॉल सौरभ सर ऑन स्टेज। वो आपको प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग करेंगे कि कैसे आपको करियर को अचीव करना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मैम ने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि एग्जैक्टली बोर्ड के साथ साथ बाकी चीज़ें कैसे हो सकती है। सभी 10+2 में हैं, इस समय प्रेशर वाला टाइम चल रहा है दिमाग पे। हाँ, बोर्ड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। बोर्ड को लेके हमेशा दिमाग में प्रेशर तो होता है। कितने लोग हैं जो बोर्ड के साथ साथ करियर को भी लेके थोड़ा बहुत प्रेशर में है? रेज हैंड, ईमानदारी से, ऑनेस्टली। ओके, करियर को लेके डाउट में है? कोई डाउट में नहीं है? दैट्स रियली गुड। डाउट में होना भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली आज हम उसी पर्पज से यहाँ पर हैं। एंड बीइंग अ 10+2 एस्पिरेंट, ऑब्वियसली आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। आई नो कि अभी आप बोर्ड एग्ज़ाम फेस करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम फेस करने के बाद हमारे देश में एक परंपरा है कि वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अब ज़िंदगी में हमें कुछ करना है, और इस चक्कर में क्या हो जाता है कि बहुत लेट हो जाते हैं। दुनिया में जब कंपटीशन देखेंगे आप, तो ऑब्वियसली आपकी हर कंपटीशन नेशनल लेवल की है। तो लाजिमी सी बात है कि आप एक स्कूल में हैं, इसी तरीके बहुत सारे बच्चे हैं जो डिफरेंट स्कूल्स में हैं और सभी अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं। जहाँ बोर्ड तो उनके लिए प्रायोरिटी है,
बट साथ ही साथ उन्होंने जो डिसाइड कर रखा है लाइफ में अचीव करने के लिए, उसके लिए भी उतने ही फोकस्ड हुआ है। तो आज का ओवरऑल सेशन इसी बात को लेके है कि आखिर बोर्ड को लेते हुए सर किस तरीके से हम अपने करियर के प्रति भी फोकस हो सके। सबसे पहला सवाल आप सबसे, कितने बच्चों ने सितंबर का एनडीए एग्जाम दिया? रेज योर हैंड्स। उठा सकते हैं, डरिए मत, इट्स वेरी कूल। पास फेल दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वेरी गुड। चलिए एक माइक थोड़ा सा पास करिएगा सर बच्चे को, हाँ दे दीजिए उनको पास। एक बच्चा ले ले माइक जिसने एग्जाम दिया हुआ है, एनीबडी जी। अच्छा, माइक लेने में भी डरते हैं? किसी गर्ल्स एस्पिरेंट ने दिया था एनडीए एग्जाम? बच्ची ने? हाँ, व्हाट्स योर नेम बच्चा? सर आर्यन सिंह। सबसे पहले बात, जोरदार ताली हो जाए इस बच्चे के लिए, कॉन्फिडेंस। किसी बड़ी पब्लिक में खड़ा होने के लिए भी थोड़ा सा गट्स एंड कॉन्फिडेंस चाहिए, एंड ऑब्वियसली यू वांट टू लीड एज ए लीडर इन द लाइफ। ज़िंदगी में कभी कुछ करना है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक लीडर की तरह बिहेव करें, उसमें पहली क्वालिटी है जो आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट टाइम एनडीए एग्जाम आपने दिया, हाउ इज द एक्सपीरियंस? बढ़िया। विच पार्ट वॉज मिसिंग? मैथ में गड़बड़ हुआ कि जीएटी पार्ट में? ओके, मैथ में कितने अटेम्प्ट कर दिए थे? 31 क्वेश्चंस किए। कितने राइट थे, कितने रॉन्ग इसमें? अच्छा, 90। ये आप जज कर लिए अपने आप, रिजल्ट तो अभी पता नहीं चला? अच्छा, यूट्यूब पे आपने कट ऑफ देख लिया। चलिए ओके, कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको पता है कि अभी दिसंबर में जेई का फॉर्म आने जा रहा है और आपने जेई के एग्जाम में अपीयर होना है? हाथ उठाएं। हाउ मेनी कैंडिडेट्स? शर्मा मत, थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाते हैं, आपके ही करियर को लेकर के बातें आज हो रही हैं, तो आई नीड टू नो एग्जैक्टली कर क्या रहे हो आप सब। एनीबडी जो अपीयरिंग में टारगेट कर रहा हो जेई को? ओके, अगेन यू बच्चा, नोबडी एल्स। ओके, लेट्स कम टू द नीट पार्ट। कितने बच्चे यहाँ नीट या बच्चे नीट के लिए टारगेट कर रहे हैं जो अपकमिंग में एग्जाम होना है 2025? कोई टारगेट कर रहा है इसमें से? नहीं। दिस इज द फैक्ट। क्या आपको ये बात अच्छे से पता है बच्चा कि आप कि टेक्निकली जेई के केवल 2 अटेम्प्ट हैं? एक अटेम्प्ट आपका अपीयरिंग का है और एक अटेम्प्ट आपका अपीयरिंग दैट मीन नेक्स्ट ईयर आपको देने को मिलेगा। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये समाज के लिए। क्या हम तैयारी केवल इस दिखावे के लिए आगे चल के करेंगे कि सर आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग टू कंप्लीट द ऑल फॉर्मेलिटीज व्हाट एग्जैक्टली द अदर पीपल आर डूइंग इन द सोसाइटी? जो बाकी लोग निकलते हैं, तैयारी करते हैं, कोटा पूरा करते हैं, माँ बाप के पैसे खर्च करते हैं, बात खत्म हो जाती है। क्या ये हमारी रणनीति है या ग्राउंड हम अभी से मजबूत कर रहे हैं? आप देख सक रहे होंगे, बड़ा सिंपल सी एक बात यहाँ पे लिखा है, बोर्ड प्लस एनडीए प्लस जेई प्लस नीट। आखिर इस चीज़ को लिखने का यहाँ अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? मतलब ये है कि क्या बोर्ड के सिलेबस से कुछ हटके है एनडीए का सिलेबस? एज उस बच्चे ने एनडीए में अपीयर किया, क्या बोर्ड के सिलेबस से कुछ हटके है जेई का सिलेबस? क्या बोर्ड के सिलेबस से कुछ हटके है नीट का सिलेबस? अगर आज उस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया मैथ में, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ रीजन कि उसको मैथ आती नहीं थी, इट्स ऑल अबाउट कि उसने उसके लिए क्वेश्चन ट्राई ही नहीं किए। शायद बहुत सारे क्वेश्चन इस बच्चे को आते रहे होंगे उस पेपर में 120 में, लेकिन ये टाइम ही नहीं मैनेज कर पाया, उस वजह से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया। रीज़न ये नहीं था कि उसको नहीं आता था। और क्यों ये 31 क्वेश्चन भी कर पाया? क्या इसके लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ाई इसने की होगी? तो जवाब आएगा नहीं। इसके लिए सिंपली उसने बोर्ड के वही मैथ के टॉपिक्स पे काम किया है जो एग्जैक्टली एनडीए के भी टॉपिक है, जो जेई के भी टॉपिक है। इस भय से बाहर निकलने की अब ज़रूरत हो चुकी है कि बोर्ड के सिलेबस, एनडीए के सिलेबस, जेई के सिलेबस और नीट के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, और हर जेई तैयारी करने वाले बच्चों को एनडीए एग्ज़ाम देना भी मैंडेटरी हो जाना चाहिए। अब आप पूछ रहे हैं सर ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? बिकॉज जैसे एनडीए के थ्रू हमें साल में 2 अटेम्प्ट मिलते हैं कमीशन ऑफिसर जाने के लिए, इन द सेम वे जेई अपीयर हो जाने से हमें 4 मौके और मिलते हैं, 2 आर्मी टीएस, 2 नेवी टीएस। ये दोनों ही टेक्निकल कॉलेज हैं। एग्जैक्टली हर बच्चे का उद्देश्य बीटेक करना ही है, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता। मैं कहता हूँ बिल्कुल जेई मेंस तो अच्छे स्कोर लाओ, एडवांस में ही बैठो, बट हो सकता है एडवांस का उस महीने उस साल का अच्छा स्कोर ना हो, तो हम आपके लिए आर्म फोर्सेस में ऑप्शन खोल देते हैं। जैसे आप वाया एनडीए भी जा रहे हो तो आप वहाँ भी जाके बीटेक ही कंप्लीट करोगे। बट इस बीटेक और उस बीटेक में क्या अंतर है? अगर जेई के थ्रू बीटेक करने जाते हो तो आपने फीस देनी है लंबी चौड़ी, आपको रहने के खर्चे उठाने, अपने सारे एक्सपेंसेस बियर करने हैं, और जॉब भी सिक्योर रही है। आपको 4 ईयर कंप्लीट करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट में बैठना होगा, प्राइवेट जॉब में जाना होगा। बट अगर वो एनडीए क्वालिफाई करके चला जाता है
तो उसको 4 साल बीटेक भी गवर्नमेंट के खर्च पे होना है, सैलरी भी मिलनी है, जॉब भी सिक्योर हो गई क्योंकि वो इंडियन आर्मी में एज इंजीनियर, इंडियन नेवी में एज इंजीनियर, इंडियन एयरफोर्स में एज इंजीनियर जा रहा होगा। तो सारे ऑप्शंस खुल गए उसके लिए। पहले मैंने जेई के साथ आर्मी टीएस और नेवी टीएस को जोड़ा। ये दोनों ही टेक्निकल कॉलेज हैं। दैट मीन आप जेई केवल एग्जाम अपीयर्ड हैं, आपकी रैंक ठीक ठाक है, तो आपको डायरेक्ट एसएसबी का मौका मिलता है, कोई रिटन एग्जाम। जैसे एनडीए में तो 2 आपको रिटन देने पड़ेंगे, बट आर्मी टीएस और नेवी टीएस में जेई देने की वजह से आपको रिटन भी नहीं देना, डायरेक्ट एसएसबी है। और ये दोनों भी कॉलेज ऑफर करते हैं। यहाँ भी जाके आप बीटेक की 4 साल का कंप्लीट करते हैं और आर्मी नेवी में एज इंजीनियर आप जाते हैं। कहने का मतलब कि जेई केवल कर लेने से आपके पास साल में 6 मौके बढ़ गए फौज में। तो अब तो एनडीए वाला हर बच्चा यार जेई देगा क्योंकि अपनी 4 एसएसबी गंवाना नहीं चाहेगा। और जेई वाला तो 4 एसएसबी डायरेक्ट पा ही रहा है, अगर एनडीए देगा तो 2 और प्लस हो जाएंगे भाई, उसके पास भी 6 अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और एग्जैक्टली सिलेबस का कुछ डिफरेंस है नहीं। आप मैथ के स्टैंडर्ड को उठा के देखो, फिजिक्स के स्टैंडर्ड को उठा के देखो, तो सब कुछ जेई मेन स्टैंडर्ड का ही दिखेगा, कुछ अलग नहीं है। ये मैं करियर अपॉर्चुनिटी की आपके सामने बात कर रहा था। नाउ कम टू द पॉइंट, मैं एग्जांपल क्या देने यहाँ पे आया था। अमूमन ज़्यादातर जो देश का स्टफ़ है, क्राउड है, बच्चा है, उसकी कहानी क्या है, जैसे कि हम तो लगातार फेस करते हैं मेडिकल सी क्लासेस के अंतर्गत कि बच्चे ने 10+2 कंप्लीट किया, एज यूजुअल जैसे आप भी कंप्लीट करेंगे। मुझे अच्छा हुआ कि कुछ बच्चों ने इसमें एटलीस्ट पार्टिसिपेट किया, बिकॉज आई एम गोइंग इन मैक्सिमम स्कूल। मैं ज़्यादातर स्कूल में जा रहा हूँ, टॉप स्कूल्स में जा रहा हूँ इलाहाबाद सिटी के, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात को देख करके कि वहाँ बच्चे किसी एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं है। अभी जैसे मैंने एक पूछा भी, शायद कुछ लोग के मन में है तो शायद बोला भी ना हो आपने, मैंने पूछा कि जैन का जेई एग्ज़ाम कितने बच्चे दे रहे हैं। आपको हाथ उठाने की खुशी इसलिए नहीं है, हो सकता है आप दे भी रहे हों, मैं जानता हूँ ये बात, बट आपको खुशी इस बात को लेके नहीं है कि सर हाथ भी क्या ही उठाना है, हमें पता है कुछ होना होना है नहीं हमारा, तो एग्जैक्टली मैं हाथ उठा के क्या डिडोरा पीटू को मैं इसका एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, ये हालत है। और मैं इतने पे सरप्राइज तो मैं इस बात को लेके होता हूँ कि वही ग्रेजुएशन हो जाने के बाद फिर पेरेंट्स 10-20 साल देने को तैयार होते हैं कि आप 10-20 साल तक तैयारी क्या कर सकते हैं। ऐसा माइंड सेट है। ग्रेजुएशन के बाद बोले तो 10 साल तैयारी चलती है, लेकिन 10+2 के बाद 1 साल का पेशेंस और धैर्य नहीं है। मैं एग्जाम्पल इसलिए बच्चा आपको दे रहा हूँ, आई नो पेरेंट्स बड़े हैं, समझदार हैं, हमेशा बढ़िया निर्णय लेते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें ऑर्थोडॉक्स पैटर्न से भी बाहर आना चाहिए और उसकी लीडरशिप आप ही प्रूव करोगे। नोबडी एल्स विल कम टू प्रूव दैट, कोई और नहीं आएगा इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। यू नीड टू टेक दैट लीडरशिप कि हाँ मेरे को ये चीज़ करनी है सर, और मम्मी पापा को आप कॉन्फिडेंट होकर समझाओगे कि पापा मेरे को बीटेक तो करना है, मेरे को ग्रेजुएशन तो करना है, बट गवर्नमेंट के खर्चे पे करना है, अपने खर्चे पे नहीं करना है। ये भरोसा कौन देगा? आप देंगे, और ये भरोसा देंगे, आई एम टेलिंग ऑनेस्टली कि पेरेंट्स आपके साथ स्टैंड करेंगे। जब मैं जा रहा हूँ अलग अलग इंस्टीट्यूशन में तो ये चीज़ देखने को मिल रही है कि इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें डॉक्टर बनना है, इन्होंने डिसाइड किया इन्हें इंजीनियर बनना है, फौजी अफसर बनना है, जो भी बनना है। टेक्निकली दोनों साथ पढ़ रहे हैं, बोले तो फिजिक्स का पीरियड तो साथ ही पढ़ रहे हैं, वो बायो ग्रुप से हो या मैथ ग्रुप से हो, केमिस्ट्री तो साथ ही पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग में सेट कर दिया गया है। क्या सेट किया गया है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है और आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स आपकी कमज़ोर होगी। क्या होगी? और टेक्निकली आप फिजिक्स पढ़ किसके साथ रहे हो बैठ करके? उसी जेई वाले के साथ। क्या वो अलग से पढ़ने जाता है क्या जिसकी फिजिक्स मजबूत होगी? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इट्स ऑल अबाउट अ माइंड सेट, कि हम उस तरह से एक माइंड सेट अपना बना के बैठे हुए हैं जो टेक्निकली आपके लिए बहुत गलत है। थोड़ा सा घेरा तोड़ो, ये समय है निकल करके कुछ करने का, अपने आप पे भरोसा करने का, अपना बेस्ट एफर्ट देने का, और ज़रूरत है सीरियसली। आप भी उस लिस्ट में मत शामिल होइए कि हाँ सर हम प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रिपरेशन करने नहीं निकले हो, तैयारी करना लक्ष्य नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करना, उसको अचीव करना आपका लक्ष्य होना चाहिए, और मुझे लगता है उसकी सबसे सही उम्र, सही शुरुआत अभी से हो जाती है। योद्धा वो है जो प्रेशर में भी बेहतर हो, और हमारी फ़ौज की ट्रेनिंग में तो हमें सिखाया ही जाता है, जो हमारी पूरी एसएसबी की टेस्टिंग होती है, उस टेस्टिंग का बेसिक यही है कि आपको हर सिचुएशन में, स्ट्रेस्ड सिचुएशन में ले जाया जाएगा, और स्ट्रेस सिचुएशन में ले जा करके चेक किया जाता है कि आप कैसा रिएक्ट करते हो। तो कहते हैं कि जो विषम परिस्थितियों में भी बेहतर रिएक्ट करे, अच्छा रिएक्ट करे, वही इंसान आगे चल के लीडर बनता है और रियल योद्धा बनता है। तो इट्स टाइम फॉर यू, एक ऐसा समय है जब आपको बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है। बहुत डिपेंडेंसी बंद कर दीजिए, किसी दूसरे ने आपके बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी नहीं लिखनी है, किसी दूसरे को आपकी जगह जाके एग्ज़ाम नहीं देना है, हर चीज़ आपको स्वयं करनी है। तो फिर भरोसा स्वयं पे भी करना उतना ही ज़रूरी है जितना आप गैरों पे करते हैं। तो स्वयं पे भरोसा करिए, मेहनत करिए, और बिलीव के साथ आप आगे बढ़िए। ऑब्वियसली हर चीज़ बेहतर करेंगे। बीइंग एमकेसी फैमिली, हम हर तरह से मदद करने को तैयार हैं ना। ऑब्वियसली आई वाज डूइंग इवेंट फ्रॉम द ओवरऑल कंट्री, मैं पूरे भारत के लिए इवेंट कर रहा था।
हर तरह के स्कूल में मैं गया, सैनिक स्कूल में गया, मिलिट्री स्कूल में गया, आर्मी स्कूल में गया, बट इस बार मैंने सिविलियन लाइफ में कदम रखा है। दैट मीन जितने भी हमारे सिविल कैटेगरी के विद्यालय चल रहे हैं उनमें मैं विजिट ले रहा हूँ और उन बच्चों से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, केवल ये उनको रियलाइज़ कराने के लिए कि आप सब भी योद्धा हो। एंड आई रियली फील प्राउड कि बहुत अच्छे स्कूल्स हैं और बहुत अच्छा एकेडमिक्स है यहाँ पर। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सबको एक भरोसे के साथ आगे बढ़ना है। केवल बोर्ड पे ये नहीं लिखाना चाहिए कि 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 97, 96 परसेंटाइल, बल्कि बोर्ड पे ये भी आना चाहिए कि ही क्रैक्ड NDA इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ही क्रैक्ड JEE एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ही क्रैक्ड द नीट एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ये भी इन्होंने क्लियर किया और अपॉर्चुनिटी अपार हैं आपके पास। 10+2 जैसे ही आप निकलते हो बच्चे, अपीयरिंग से तो जब अपॉर्चुनिटी शुरू ही हो रही है, बट बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और बुकलेट मैंने एक दे रखी है आप लोगों को, उसमें एग्जैक्टली मैंने पूरी करियर काउंसलिंग लिखी हुई है। आपके पास 10+2 में कितने करियर ऑप्शंस हैं एज ए अपीयरिंग एंड आफ्टर 10+2, आपके पास कितने करियर ऑप्शन हैं साइंस बैकग्राउंड से होके या फिर बायो बैकग्राउंड से होके, वो भी उसमें प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। और डिटेलिंग इसमें जो फिल करेंगे आप ऑनेस्ट देंगे, बिकॉज नोटिफिकेशंस वगैरह जो आएगी टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करेंगे। बाकी आप चैनल से भी जुड़े रहिए मेजर कलसी क्लासेस के, वहाँ हर तरह की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको बताते हैं जिससे आपको करियर की दिक्कत ना आए। और मुझे लगता है कि यही आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपने अगर पढ़ाई यहाँ तक की है बेटा, तो आगे का लक्ष्य तो ये ज़रूर होना चाहिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है और कैसे खुद को बेहतर बनाना है। चलिए।